अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के कोर्स के एंड की तरफ जा रहे हैं। हमने इस कोर्स में बहुत सी टेक्निक्स को डिस्कस किया, बहुत सी एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया, बहुत तरीके देखे कि किस तरीके से हम अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं और उन मेमोरीज़ को जो कि हमें तंग करती है उनसे हम अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अब इस एपिसोड में मैं आपको दोबारा लेकर जाता हूँ थर्ड लॉ ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरफ। याद है हमने 3 लॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी को पढ़ा था। उसमें जो तीसरा लॉ था वो ये कहता है कि या तो आप अपने दिमाग को यूज़ करें, यूज़ इट और लूज़ इट। तो अगर आप अपने न्यूरो सर्किट्स को यूज़ करेंगे तो आपका ब्रेन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, सेहतमंद भी होगा, हेल्दी भी होगा और वो काम भी बेहतर करेगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को, अपने दिमाग को यूज़ नहीं करेंगे, आप चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे अपने आप को, तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी टेंशन, उसकी मेमोरी, वो सारी चीज़ें कम होती जाएंगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी के फादर की तरफ, पायोनियर साइंटिस्ट की तरफ, वो साइंसदान जिसने ये काम, इस रिसर्च को बहुत ज़्यादा तकवीत दी, डॉक्टर माइकल मर्ज़ेनिच। डॉक्टर माइकल मर्ज़ेनिच को आज की दुनिया में न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा साइंसदान गर्दाना जाता है। और क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी अभी अभी हमने उसे डिस्कवर किया है, इसलिए मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की हिस्ट्री के जो टॉप रेटेड साइंसदान हैं वो डॉक्टर माइकल मर्ज़ेनिच हैं। डॉक्टर साहब अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। और इनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा साइटेड है, यानी इनके बारे में बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिए जाते हैं। लेकिन रिसर्च के साथ साथ इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ब्रेन HQ। और ब्रेन HQ ने इनकी रिसर्च पर बेस करते हुए और भी रिसर्चेस पर बेस करते हुए कम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग्स बनाए, 29 मुख्तलिफ गेम्स बनाई जो कि आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। मैंने इस ट्रेनिंग को ख़रीदा क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इस ट्रेनिंग को ख़रीदा और मैंने देखा कि ये किस किस्म की गेम्स बनाते हैं और देते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये गेम्स बड़ी सिंपल थी, गोया के दिमाग को चैलेंज करती हैं, लेकिन ये गेम्स बड़ी सिंपल थी और हम बड़े इजीली अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस में इन गेम्स को बनाकर अपने बच्चों को फ्री दे सकते हैं। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि हम इन गेम्स को, इनकी रिसर्च को रिप्रोड्यूस करें, उसको चेंज करें थोड़ा सा, ताकि कॉपीराइट्स की तरफ हम ना जा सकें और बिल्कुल वैसी ही गेम्स हम आम बच्चों के लिए पाकिस्तान के रख दें। तो अगर कोई इन गेम्स को बनाकर फ्री में रख सकता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है और मैं इन गेम्स के बारे में भी और इसके पीछे जो साइंस है उसके बारे में भी और उसको चेंज कैसे करना है, हम किस तरीके से अपना वर्जन ला सकते हैं, उसके बारे में भी बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन मेरी शर्त यह है कि वो गेम्स पाकिस्तान के लिए और बाहर के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। तो अगर ये काम वॉलंटियरली कोई करना चाहता है तो मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप किसी जगह पर भी कमेंट्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इसकी कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। चलते हैं उन गेम्स की तरफ और इन गेम्स और इन ट्रेनिंग्स को देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करती हैं। तो पहला सेक्शन है अटेंशन का। अटेंशन में 5 गेम्स है और उसमें जो पहली गेम है उसका नाम है टारगेट ट्रैकर। इस गेम में होता कुछ यूँ है कि आपको पहले एक मछली दिखाई जाती है या एक बुलबुला दिखाया जाता है और आपने उस बुलबुले को गौर से देखना है, वो मूव कर रहा है और फिर थोड़ी देर में ही कई बुलबुले आ जाते हैं। अब आपने ट्रैक करना है 5 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए कि वो बुलबुला कहाँ जा रहा है। 6 सेकंड के बाद स्क्रीन ऑफ होगी, स्टिल हो जाएगी और अब वो कहेगा आपको कि जी बताएं ओरिजिनल बुलबुला या ओरिजिनल फिश कहाँ पर है, और आपने उसको क्लिक करना है। अगर आपने गलत क्लिक किया तो नंबर गए और अगर आपने सही क्लिक किया तो ठीक है। जब आप एक को थोड़ा सा, एक बुलबुले वाली गेम को या एक फिश वाली गेम को ज़्यादा अच्छा कर लेंगे तो वो फिर 2 पे चला जाएगा। जब आप 2 पे कर लेंगे तो वो 2 की फिर स्पीड बढ़ा देगा। अब आपको और ज़्यादा तेज़ी से ट्रैक रखना पड़ेगा इतने ज़्यादा बुलबुलों में। फिर वो 3 पे चला जाएगा, फिर वो 4 पे चला जाएगा। मैं अभी 4 पर हूँ। 5 पे जब वो जाता है तो वो मुझसे ट्रैक
नहीं होते 5 बुलबुलों को, क्योंकि आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इधर कोई एक स्क्रीन के इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, और फिर वो स्पीड तेज़ कर देता है। तो बहुत ही चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, और मैं अभी तक 4 पर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे आगे जाने की, आगे बढ़ूँ, लेकिन उम्र का भी तकाजा है। उसके साथ साथ अब दूसरी गेम की तरफ आते हैं, इसे डबल डिसीजन कहते हैं। इस गेम में आपको बड़े डिस्ट्रैक्टिंग किस्म के, जो आपकी तवज्जो लें उस किस्म के बैकग्राउंड मिलेंगे, लेकिन गेम ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए, यानी 1 सेकंड से भी कम हिस्से, बहुत ही थोड़ी देर के लिए आपको एक इमेज दिखाया जाएगा, और उस इमेज में ये जो 2 गाड़ियां हैं, इनमें से एक गाड़ी होगी और एक परिंदा होगा जो स्क्रीन के किसी भी तरफ होगा। तो एक गाड़ी और एक परिंदा एक इमेज में, और वो इमेज आपको सेकंड में, 1 सेकंड का कुछवां हिस्से में दिखाया जाएगा, और फिर आपको कहा जाएगा जी कि जल्दी से बताएं कि कौन सी गाड़ी और किस तरफ परिंदा था। तो ये जो वाइट कलर के आपको मुख्तलिफ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे परिंदा हो सकता है। अब आप शुरू में ये स्लो देता है तो आप बड़ी जल्दी क्लिक करते रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि आपको वो इतनी तेज़ से दिखाता है, और फिर ये रुकता नहीं है। तो अगर आपने गलत किया ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप गलत करते हैं तो आपको रिकवर करने में टाइम लगता है। आप उस दुख में होते हैं कि मैंने ये गलत किया, और अगले 2-3 वैसे गलत हो जाते हैं, इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं। तो आपने गलती करने के बाद रिकवर भी बड़ी तेज़ी से करना है। अगर आपने लेट रिकवर किया तो ये गेम्स आपको हिलने नहीं देंगी। इसलिए जैसे मैं गलती करता हूँ तो मैं फ़ौरन गलती को पीछे छोड़ता हूँ और मैं दोबारा शुरू हो जाता हूँ। तो ये आपके पास दूसरी गेम है। तीसरी गेम इसमें डबल डिसीजन है। इस डिसीजन में आपके पास 2 शेप्स आती हैं और बहुत तेज़ी से आती हैं, और आपने ये बताना है कि इन 2 शेप्स में, इसमें मुख्तलिफ वर्जन है। एक ये है कि क्या ये एक ही तरह की और तेज़ तेज़ चल रही हैं, और आपने बताना, और फिर ये कि क्या इनके कलर सेम है या डिफरेंट है। तो वो मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो बीच में डालता है, जो नॉर्मल में बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन जब ये 1 सेकंड में 4 चलेंगी ना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने किस तरीके से इसको करना है। और जब आप गलती करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि एक गलती के पीछे 4 और गलत होंगे, सिर्फ उस दुख में कि मैंने गलती कर दी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक और गेम की तरफ लेकर चलता हूँ। इस गेम में आपको नंबर दिखाए जाते हैं, तो आपने ये बताना है कि इस नंबर में डिजिट कितने हैं। ठीक है, तो वो आपको नंबर दिखाएगा और कहेगा 5। अब इसमें 5 नहीं है डिजिट, इसमें 3 है, 888 है, 3 डिजिट है, तो ये गलत आंसर है। अगर वो 3 कहता तो सही आंसर था। तो आपने फ़ौरन रॉन्ग की तरफ, नो की तरफ करना है, या नो अमूमन नहीं होता, इसमें यस ही देना होता है। तो आप देख रहे हैं, जब वो ठीक बोलेगा तो आपने यस कर देना है, आपने उसको ठीक कर देना है। तो इसमें भी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, इसमें भी 1 सेकंड में 4-4, 5-5 सवाल आपकी तरफ आ रहे होते हैं। यानी उससे अंदाज़ा लगा ले कि आपको 1 सेकंड में कितना सोचना पड़ता है कि आप उसको फिर ठीक कर रहे हो। और ये पूरा आपकी मॉनिटर कर रहा होता है, आपके जितने स्कोर्स हैं डेली वो पूरा मॉनिटर करता है। कहता है कि रोज़ का आप 15 मिनट दे दें, या हफ्ते में 3 दिन 2 दिन आप आधा घंटा दे दें, तो ये आपके लिए इनफ है। यहाँ पर इस गेम में, जिसे फ्रीज फ्रेम कहा जाता है, एक सीनरी दिखाई जाती है, और उसके बाद आपको रैंडम सीनरीज इसी किस्म की मिलती जुलती दिखाई जाएंगे, और उसमें बीच में ये डाल देते हैं। तो अब आपने यस दबाना है जब ये आएगी। अब कई मरतबा होता है कि वो सीनरी इसके बड़े करीब होती है, लेकिन वो ये नहीं होती, तो आप यस दबा देते हैं, और आपने अपने, यानी जो माउस पकड़ा हुआ है, तो उसको कंट्रोल में रखना है, सही टाइम पर यस दबा देना है। तो आप जब इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, कई मरतबा आप चीज़ देखते हैं बाद में और पहले डिसीजन कर लेते हैं। आपने देख के डिसीजन करना है। तो इसमें क्या होता है कि आपको लगता है 2-3 मरतबा आ गए और वो नहीं आई, तो अब अगली वो आएगी। ये अब सोचेंगे नहीं, ये लाशऊरी तौर पर इतनी स्पीड होगी, तेज़ होगी, कि आप बाद में थिंकिंग कर रहे होंगे कि यार मैंने क्या किया। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब वो 3-4 गलत आंसर देता है, तो आप ट्रू के लिए, येस के लिए तैयार होते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आप येस दबा देते हैं, और वो तस्वीर तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिर आप सोचते हैं यार मैंने यस क्यों दबाया। तो देख के डिसीजन करना है, डिसीजन करके नहीं देखना। ये मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं इस पूरी गेम्स के। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ अटेंशन की गेम्स दिखाई हैं। ब्रेन स्पीड की अलग गेम्स हैं, मेमोरी की अलग गेम्स हैं, पीपल स्किल्स की
अलग गेम्स हैं, इंटेलिजेंस की, नेविगेशन की, इन सब की गेम्स हैं। और उन गेम्स को आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है। 1 साल की मेरे पास सब्सक्रिप्शन है जो कि मैंने ली हुई है, और जब मुझे टाइम मिलता है बीच में तो मैं करता हूँ, क्योंकि ये गेम्स आपके दिमाग को थकाती हैं। तो जब आप ये गेम्स करेंगे या बच्चे ये गेम्स खेलते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो बड़ी जल्दी ड्रेन होगी। तो उसका भी आपने ख्याल रखना है कि आपने इन गेम्स को खेलना भी है, लेकिन साथ थोड़ा सा अपनी एनर्जी को भी बाहर रखना है। हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने बहुत सी ताकत रखी है, और उसमें से एक ताकत न्यूरोप्लास्टिसिटी भी है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को रिवाइव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए आप इस किस्म की गेम्स का तो सहारा ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड गेम्स खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं, लेकिन वीडियो गेम्स में भी मैं उन गेम्स की बात नहीं कर रहा जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं, जो कि आपको एडिक्शन देती हैं, मैं उन गेम्स की बात नहीं कर रहा। लेकिन माइनक्राफ्ट एक अच्छी गेम है, स्टारक्राफ्ट एक अच्छी गेम है, सिविलाइजेशन, ये मैंने पढ़ी हैं इन गेम्स के बारे में, खेला नहीं है मैंने इनको। ये वो गेम्स हैं जिनको कहा जाता है कि ये अच्छी गेम्स हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी नहीं डालती, ये आपको एडिक्शन भी नहीं लेके आती। तो गेम्स जो वीडियो गेम्स हैं वो अगर आपको एडिक्ट कर रही है तो ख़तरनाक काम है। यानी आप अगर बार बार उसकी तरफ जा रहे हैं, और अगर वो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रही हैं और ये आप बिल्कुल ही चैलेंज नहीं कर रहे, तो फिर भी वो गड़बड़ है। चेस और गो, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बोर्ड गेम्स हैं जो कि आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा सकती हैं। तो गेम्स खेलिए, नई नई स्किल्स कीजिए, नए नए चैलेंजेस कीजिए, और जो बोर्ड गेम्स हैं इनका एक कल्चर बनाइए कि घर में बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के चैलेंजिंग किस्म की बोर्ड गेम्स खेलिए, और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपके दिमाग की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। हम न्यूरोप्लास्टिसिटी में आगे 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं ये कोर्स ख़त्म कर दूंगा। और उसमें पहला पॉइंट ये होगा कि हम स्कूलों में कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्सरसाइजेज ला सकते हैं, या स्कूलों में किस तरीके से इसको शामिल कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक होगा न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस क्या है, जिसमें नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, और वो किस तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी को ज़्यादा ताकतवर करता है और उसको ज़्यादा सहारा देता है। आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर लाइक करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का पूरा कोर्स मौजूद है। उसकी तकरीबन 30 एपिसोड्स हो चुकी हैं। वो सारी एपिसोड्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास पेरेंटिंग का पूरा कोर्स मौजूद है, उसकी 55 एपिसोड्स हैं। पूरा कोर्स है, जदीद कोर्स है, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। और आखिर में मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई कंपनी इन गेम्स को फ्री बनाना चाहती है, और वो चाहती है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में ऐसी गेम्स दें जो उनके कोर्स का हिस्सा हो, और वो अपने दिमाग की जो एक्सपेंशन है उसको कर सकें, अपने दिमाग की पावर को बढ़ा सकें, अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकें। अगर वो थोड़ा सा टाइम अपने इन कामों से सदका जारिया के लिए देना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मैं पूरी मदद करूँगा। हमने पहले भी एक गेम बनाई थी जो कि डीप स्पेस थी, मून पर, लेकिन वो गेम पाकिस्तान में इतनी खेली नहीं गई। अभी हम दूसरी किस्म की गेम्स में ज़्यादा मशगूल हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनका इन गेम्स का भी एक वक्त आएगा। लेकिन इस किस्म की गेम्स हम ज़रूर बनाएं और उसको कोर्स का हिस्सा बनाएं। मैं यही समझता हूँ कि कोर्स के हिस्से में हफ्ते में एक मरतबा बड़े हॉल में बच्चों को इकट्ठा करके इस किस्म की गेम्स खिलानी चाहिए, और उनको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से वो तेज़ डिसीजन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से डिसीजन कर सकते हैं, मेमोरी याद कर सकते हैं, इंटेलिजेंस कैसे बढ़ सकती है, अटेंशन कैसे बढ़ सकती है, रिलैक्सेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। तो मेरी ऑफ़र खुली है। कोई पाकिस्तान में अगर ऐसा बंदा है जो ये सीरियसली करना चाहता है तो स्प्रेड नॉलेज पार्क पर मुझे जीमेल अकाउंट पर मैसेज कर सकता है। हमज़ा, मैं आपसे कहूँगा कि आप ये ईमेल लिख भी दें, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर कमेंट भी दे सकता है। वो मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी जाके लिख सकता है और अपना ईमेल एड्रेस दे दे, और इंशाल्लाह मैं उनसे रब्ता करूँगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और इसे फॉलो कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।